हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज की वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ क्लास 10th पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो दो भागों में ये चैप्टर अगर देखें तो एक है मैग्नेटिक इफेक्ट और दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेट के बारे में हमने 8 क्लास में पढ़ा था अच्छे से, और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने फर्स्ट बस प्रीवियस चैप्टर क्लास 10th में पढ़ा। 8 में भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इसका मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट का दोनों का कॉम्बिनेशन ये चैप्टर है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का बेसिक नॉलेज तो हमको होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात दूसरी बात कि अगर हमको मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाए और इलेक्ट्रिक करंट की जो जो बारे बेसिक्स नॉलेज हमको पता चल जाए तो हमारा ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है। और दूसरी बात यही है कि ये चैप्टर बहुत ही इजी है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम पहले मैग्नेट के बारे में अच्छे से समझ लें। हमने 8 क्लास में पढ़ा है, भूल गया है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। अभी हम मैग्नेट के बारे में अच्छा पढ़ लें, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लें, दोनों को मर्ज करा देंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ मैग्नेट। मैग्नेट होता क्या है? तो व्हाट इज मैग्नेट? तो the object which attracts substances containing iron, nickel, cobalt and alloys are called magnetic substances। मतलब कि वह सब्सटेंस जो आयरन को, निकेल को, कोबाल्ट को और एलॉयज को, एलॉयज मतलब इन सब के कम्बिनेशन से जो बना होता है एलॉयज, उनको अगर अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे, तो उसको बोलेंगे मैग्नेट। ठीक है, द रीजन ऑफ मैग्नेट इज इन विच इट्स स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इज कॉल्ड इट्स पोल। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे कि अगर हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले लिया, ये मैग्नेट ले लिया और ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी जो ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी यहाँ बीच में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? इसके इंड पे, मतलब जहाँ इसका पोल रहेगा उस पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्यों होगी आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, उतना डिटेल में आगे हम तुरंत पढ़ने वाले हैं, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझिए थोड़ा सा। ठीक है, एक कहानी है, छोटा सा, 1 मिनट 2 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा। एक बार क्या होता है कि एक पहाड़ी होती है। ठीक है, एक पहाड़ी होती है। ठीक है, ये पहाड़ी है मान लो। ठीक है, इस पहाड़ी पे जंगल में कोई एक इंसान जा रहा होता है। ठीक है, एक इंसान जा रहा होता है। ठीक है, ये जा रहा है अपनी बकरी को लेके घूम रहा है। ठीक है, बकरी मत जानते हो ना आप, भेड़ बकरियों को लेके घूम रहा होता है। इसके पास एक डंडा होता है। ठीक है, और इत्तेफाक से इसके डंडे में, ठीक है, इसका जो डंडा है, इसके आप देखोगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं तो इस जो लाठी रखते हैं, डंडा रखते हैं, उसका जो ये वाला नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें लोहे का कुछ पट्टी बना देते हैं। ठीक है, जिससे कि ये टूटे नहीं या ख़राब ना हो, क्योंकि ये बार बार ज़मीन में रख रहे हैं। तो ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए लोहे की पट्टी लगा देते हैं, जिससे फटे ना, ख़राब ना हो। तो इस इंसान के पास भी ये जो डंडा है, इसके साथ ये जा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे इनकी भेड़ बकरियाँ इधर कुछ अपना घास वास खा रही हैं। ठीक है, जाते 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 थोड़ा सा दूर जंगल में निकलता है। जैसे जंगल में निकलता है तो फिर एक ये पहाड़ी पे वो पहुँचता है। इस पहाड़ी पे जैसे ही पहुँचता है तो बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ तो जो हैं वो अपना मतलब कि घास खा रही थी। ये इंसान अपना ऐसे डंडा पीटते 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 पीटते, जैसे गांधी जी घूमते थे ना डंडा लेके, वैसे घूमता है। जब इस पहाड़ी पे आता है तो जैसे इस अपने डंडे को यहाँ पे टच करता है, वो डंडा चिपक जाता है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाता है, फिर इधर रखता है तो डंडा चिपक जाता है इसमें। ठीक है, ऐसे ही हर जगह यही हो रहा है। अब उसको लगा डर। क्यों डर? कि भागो, भूत भूत भूत। वहाँ से वो डंडा वंडा छोड़ के भागता है, बकरी वकरी छोड़ के अपने गांव की तरफ भागता है।
हाँफते लोग पूछ रहे क्यों भाई, क्या भाग रहे हो? तो उस पहाड़ी पे ना एक भूत था। वो भूत क्या कर रहा था, हमारे डंडे को खींच लिया और छीन लिया उसने। मैं तो कैसे डर से भागा। बोले अच्छा, पागल नहीं बनाओ। तो यहाँ पे दो चार पांच कक्का लोग जो थे, ये अपना बैठे हुए थे बेचारे। ये बोल रहे हैं कि चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो कोई, किसी के हाथ में कुदाल है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में सब लोहे का कुछ ना कुछ लेके, और सब उधर जाते हैं पहाड़ी की ओर। चलो चलो देखते हैं जरा भूत को। ये चारों पाँच दस सब जाते हैं ना। कोई कुदाल से मारता है ना तो उसकी कुदाल चिपक जा रही है, कोई तलवार मार रहा है तो तलवार चिपक जा रही है। ऐसा कुछ होता है और सब हाँफते हाँफते भग जाते हैं। ठीक है, सबको लगता है कि सही में भूत है। ठीक है, बकरी अपना घास खा रही हैं, उनको कोई मैग्नेट से मतलब नहीं है। इंसानों में जैसे अभी आप देख रहे होगे कि गाय भैंस कुत्ते सब घूम रहे हैं रोड पे, लेकिन इंसानों को कोरोना कोरोना वायरस के कारण मास्क पहन के घूम रहे हैं। देखे क्या रास्ते में आपने कि कोई गधा मास्क पहना हो, उसको कोरोना से डर ही नहीं है। तो यहाँ पे भूत से डर किसको हो रहा है? इंसानों को। ये डर गए, ऐसे 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 सब चले गए। उसके बाद कुछ दिन मतलब कि ऐसे बात खबर फैली, फिर कल भी लोग गए, सब भग गए। ऐसे सबको कुछ समझ में नहीं आया। उसमें एक मेरे जैसा इंसान जो है, ठीक है, हंसमुख, हंसते हुए मेरे जैसा एक इंसान गया, और ठीक है, और हंसता हुआ गया और देखा, और पूछ, और उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, और वहाँ पे इस मैग्नेट की खोज हुई। किसकी खोज हुई? मैग्नेट की। उस पर उसने, इंसान ने बहुत सारी स्टडीज की और फिर बोला कि यही है मैग्नेट। बात समझ में आई? मैग्नेट क्या करता है? जो भी आयरन, कोबाल्ट, निकेल और उसके एलॉयज से बने हुए सब्सटेंसेस को अपनी तरफ खींच लेता है, उसको बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है। दूसरी बात कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के पास एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है। अब इस नॉर्थ पोल पे और इस साउथ पोल पे, इन दोनों पोल्स पे स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। ठीक है। इन दोनों पे जो पोल, जो इनके इंड्स को पोल बोलते हैं, जो इनके दोनों का इंड है वही पोल्स बोलते हैं। इन पोल्स पे, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस पे इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम रहती है और इधर इसकी स्ट्रेंथ बीच में कम रहती है। क्यों होती है देखेंगे। अब देखो, कह रहा है कि मैं दस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट सब्सटेंसेस कंटेनिंग आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस नहीं यार, मैग्नेट्स, इसको बोलेंगे मैग्नेट्स। ठीक है। जो आयरन, कोबाल्ट और एलॉयज और निकेल को अपनी तरफ खींच ले उसको बोलेंगे मैग्नेट्स। ठीक है। अब देखिएगा मैग्नेटिक सब्सटेंसेज क्या होती हैं। तो भाई वो सब्सटेंसेज जिनको मैग्नेट अपनी तरफ इजीली खींच सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया ऊट, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया ऊट, ठीक है, और एक यहाँ पे ले लिया बनाना, ठीक है, जैसे कोई भी फ्रूट हो गया। अब यहाँ पे हम अगर मैग्नेट को लाएंगे तो ये लकड़ी को खींच लेगा क्या? रबर को खींच लेगा क्या? प्लास्टिक को खींच लेगा क्या? नहीं, प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं करेगा, रबर को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वुड को नहीं करेगा, कोई भी फ्रूट को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब जिन सब्सटेंसेज को मैग्नेट, जो सब्सटेंसेज मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। दीज आर दो सब्सटेंसेज विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट्स। जैसे वुड, पेपर, एल्यूमिनियम, ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं। और जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, द सब्सटेंसेज विच आर इजीली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, एलॉयज, वो क्या हो गए? वो हो गए मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। और जो सब्सटेंसेज इनके द्वारा अट्रैक्ट नहीं हुए उनको बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज। अब हमको पढ़ना है मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। आपको मालूम है मैग्नेटिक कंपास के बारे में? मोबाइल में भी तो रहता है, जो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। इट इज अ सिंपल डिवाइस इन विच फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटाइज्ड नीडल इज बैलेंस्ड at the center of a pointed nail. This needle is closed in a glass cage. It always rests in north south direction. मतलब एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि फ्रीली, मतलब
फ्रीली सस्पेंडेड इन, ठीक है, मतलब एयर, मतलब कि खुल एकदम जहाँ घूमना है घूम लो, ऐसा छोड़ दिया जाता है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। उसको मैग्नेटाइज करके छोड़ा जाता है और उसको, ठीक है, एक पॉइंटेड नेल पे, मतलब कि कीले पे उसको ये किया जाता है। उसका फोटो दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। ये देखिए, ये ग्लास के केज में बंद है, ठीक है। ये नीडल हो गई है, दिख रही है नीडल आपको, नीडल मतलब या फिर नेल, ये हो गया आपका नेल, मतलब एक खीले पे इसको फ्रीली घूमने के लिए, एक ये नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक है। इसको फ्रीली घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन क्योंकि ये मैग्नेटाइज्ड रहता है, ठीक है, और इस ये जो नीडल है नॉर्थ और साउथ पोल का, जो ये जिनको ये है नॉर्थ और साउथ पोल, ये जो फ्रीली घूम रहा है, इसको बोलते हैं कंपास का नीडल, कंपास नीडल, ठीक है। और इसकी खासियत ये होती है कि इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्ट, इट ऑलवेज रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो कहते हैं कि पहला प्रॉपर्टी, तीन चार प्रॉपर्टी पढ़ना है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, ठीक है। इसको आप याद करिएगा, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये रहती है कि पोल्स ऑफ मैग्नेट, द मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ऐसा कोई आपके पास मैग्नेट नहीं मिलेगा जिसमें बस नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है ही नहीं, और ऐसा कोई मैग्नेट नहीं मिलेगा जिसमें बस साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है ही नहीं, ठीक है। कोई भी मैग्नेट हो, छोटा हो, बड़ा हो, या फिर 1 किलोमीटर लेंथ का मैग्नेट हो, 50 kg का मैग्नेट हो, या फिर 5 ग्राम का मैग्नेट हो, दोनों के बाद दोनों के पास दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ऐसे भी कर सकते हो, नॉर्थ इधर साउथ इधर, ये भी रह सकता है। मैग्नेट है, और मैग्नेट जैसे ये है, मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, मान लो, ठीक है, और इसको हम साउथ पोल ले रहे हैं, इसको नॉर्थ पोल ले रहे हैं, हमने घुमा दिया, तो अब ये यही नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने नॉर्थ की तरफ कर दिया तो नॉर्थ पोल, ऐसा नहीं, ये तो सिंपल सा, ये तो भाई सॉलिड रहता है, इसका पोल भी फिक्स्ड रहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी कि इसके दो पोल्स होते हैं हमेशा, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे पढ़ के देखते हैं दूसरा, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है। व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज कम्स रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्योंकि कंपास नेडल के केस में भी देखा है कि जब उसको मैग्नेटाइज करके फ्रीली छोड़ देते थे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। तो मैग्नेट को भी अगर आप फ्रीली घुमा के छोड़ दोगे तो वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करेगा। क्यों करेगा अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तीसरा, अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ मैग्नेट, ये आपको मालूम है कि लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कि दो मैग्नेट्स हैं, यहाँ पे ये और ये, ठीक है। यहाँ पे ये मान लो कि ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों को क्लोज लाया गया तो सेम हो गया ना, या फिर और एक और ले लीजिए, यहाँ पे एक और ले लीजिए, ठीक है। ये साउथ नॉर्थ और ये नॉर्थ और साउथ, ये तीन केसेस दे दिया। पहला केस में दोनों का क्या है, सेम सेम पोल है, तो लाइक पोल रिपेल्स, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मतलब हटाएगा उसको, ठीक है। और यहाँ पे भी नॉर्थ नॉर्थ है, इसमें भी रिपेल ही होगा, लेकिन इसमें नॉर्थ और साउथ है, मतलब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये तो चीज़ें हमको मालूम है कि लाइक्स पोल रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। चौथा, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मैंने अभी बताया कि ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है जिसके पास बस एक सिंगल नॉर्थ पोल हो या फिर सिंगल साउथ पोल हो, हमेशा पेयर में रहेगा। इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेज इट स्पीड्स ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। मतलब देखिए कह रहा है यहाँ पे, अच्छे से समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे एक पोल है, ये एक मैग्नेट है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसको हमने क्या कर दिया, तोड़ के दो भागों में बांट दिया,
ठीक है, दो भागों में बांट दिया है कि ये पोल हो गया, ये एक ऐसा हो गया। तो अब इसमें भी ये वाला साउथ हो जाएगा और ये वाला नॉर्थ। फिर हमने क्या किया कि इनको फिर हमने तोड़ दिया, ऐसे ऐसे तोड़ दिया। तो ये चार पार्ट बन गए, एक ये और एक ये। तो इसमें भी देखो, ये नॉर्थ, इधर वाला नॉर्थ तो इधर साउथ, इधर वाला साउथ इधर वाला नॉर्थ। ये नॉर्थ था तो ये हो जाएगा साउथ, और ये साउथ ये हो जाएगा ऐसा। ये सॉरी नहीं, इसमें भी ये नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। ठीक है, मतलब कि हमेशा दो पोल्स रहेंगे। ठीक है, हमेशा दो पोल्स रहेंगे, क्योंकि इसमें इसको तोड़ा हमने तो इधर नॉर्थ था इधर साउथ था। तो इसके चारों को अगर जैसे हमने तोड़ा तो इस साइड में नॉर्थ ही रहेगा, नॉर्थ 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 नॉर्थ, और राइट साइड में साउथ 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 साउथ। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि एक यहाँ पे और एक ऐसा मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ है और साउथ है, और यहाँ पे इसको हमने तोड़ दिया तो दो पार्ट बने ना, एक ये बना और एक ये बना। तो हमेशा अब ये इस पार्ट का इधर तो साउथ है, ठीक है, इस साइड में नॉर्थ हो जाएगा, और ये इधर इधर इसके साइड में नॉर्थ। फिर इसको तोड़ोगे तो फिर यही नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है, ऐसे ये मतलब कि हमेशा इसके पेयर्स में मिलते हैं, कभी ऐसा कोई मैग्नेट नहीं मिलेगा जिसके पास एक पोल हो। और छोटी सी इन्हीं तीनों चारों चीज़ों पे हमको लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है, तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जैसे पोल समझ गए, डायरेक्शन प्रॉपर्टी समझ गए। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ में रेस्ट करेगा, पोल्स हमेशा नॉर्थ और साउथ दो होते रहते हैं। लाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करता है, अनलाइक अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है, अब लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ना है, उन्हीं में से लिखना है। द इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म आर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी लिखिएगा। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ऊपर हमने पढ़ चुके हैं। अनलाइक पोल अट्रैक्ट, लाइक पोल रिपेल्स ईच अदर, ये भी पढ़ चुके हैं। और एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ स्मॉल पीस ऑफ अदर सब्सटेंस टुवर्ड्स इट, मतलब कि अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो अपनी तरफ खींचता है। इतनी चीज़ें आप करिएगा, कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा। सेकेंड वीडियो में आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।